मैं मंच की ओर से आपका बहुत मोस्ट वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप इसी तरह मान बढ़ाने आते रहें ताकि आपके आने से हमारे दिल में चार चांद लगे हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी, आई वेरी हैप्पी, आई वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम इन मंगलपुरा विलेज, इन माई विलेज मंगलपुरा। थैंक यू। बोलो श्री गौ माता की जय हो। हाँ भाई, के तो समराया विजा, के तो समराया विजा और नहीं तरबे जी संदेश, नैना में आंसू बहे वो सावन बरसे में, वो सावन बरसे। कलयुग थारी उल्टी माया, देखो लोग अपना कर्म को टाले। आज गौ माता कटनी में जावे, गौ माता की ऐसी दशा क्योंकि लोग ज्यादा कुत्ता ने पाले। आज सबसे ज्यादा दशा है गौ माता की, इसलिए आज बड़े बड़ा बैनर लगा जागरण रखना पड़े, एक शाम गौ माता के नाम। साहब ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। कहां जरूरत पड़ी, बुढ़िया बुजुर्ग लोग बैठा शापाड़ा ने पूछो। आज 15 साल पहली कोई गांव में एडो जागरण को नहीं वेतो। 15 साल पहली बाबा जी कभी मिनका ने भेड़ा को न करिया, गया नाम रो जागरण को न रखियो ना। आज क्यों जरूरत पड़ी? एक शाम गौ माता के नाम, हर गांव में जाओ एक शाम गौ माता के नाम। आ कभी सुनी एक शाम भैंस माता के नाम? आ कभी सुनी? आ तो सुनिए एक शाम नंदी बाबा के नाम। आ तो कौन सुनी एक शाम पाडा बाबा के नाम? हा? क्या समय आया, क्यों जरूरत पड़ी है? बहुत लंबी कहानी है साहब। केवल पैसा देने से गौ माता बचने वाली नहीं है। वापिस गौ माता को घरों में लाना पड़ेगा। अभी मुन साहब ने बहुत बड़ी बात कही, आपने देखी सुनी नहीं, आपने उसको ग्रहण नहीं की। और जिसको ज्ञात है कि गौ माता क्या है, उसके कलेजे में लगी कि मुन साहब ने क्या चीज बोली है। देसी गौ माता के बारे में बताई, देसी गौ माता। और वो गौ माता घर में आएगी तो उस दिन समझ लेना अपने घर में भगवान कृष्ण पधार गए। उस दिन समझ लेना अपने घर में चार भुजा को नाथ सांवरियो पधारे हो। इसलिए साहब ये पर्दे लगा के कब कब तक जागने देंगे? कितना दिन जागना देर, कितना दिन भजन गाकर, कितने हाथ पैसा भेड़ा कर गाया बचा वाला। आखिर गायों ने अपने घर में राखनी पड़ेला। अट जीता भी लगभग 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 की तादाद पे आपा लोग बैठा और लगभग 30-40 हजार लोग लाइव देख रहे। वाने भी मारो निवेदन है, अब शपथ लेने का टाइम आ गया। गौ माता राष्ट्र माता भी घोषित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वो भी काम आपका हो जाएगा। लेकिन गौशालों में गौ माता बचने वाली नहीं है। गौशाला का मतलब है सिर्फ व्यवस्था। बारे रोड माते भटके, उनकी सिर्फ व्यवस्था है गौशाला। साहब गायों तो घर में ही ना बने। पूछो बूढ़िया लोगों ने, 5-5 भाई भेड़ा रहता, 5-5 भाई। मेरी बात का थोड़ा ध्यान करना, मेरा काम भजन गाने का नहीं है ना कोई मेरा कॉमर्शियल वर्क है। 5-5 भाई भेड़ा रहता। आज 30 साल पहले आपने घर में भी काका बाबा बड़ा पिताजी, क्यों एक भी भाई मन में कौन सोचो कि मैं न्यारो हुआ हूं? क्यों? अपने घर में गौ माता आई। और जिस दिन वहां भैंस आई ना, भैंस, उन दिनों घर का तूर तड़ेगा। सासू करना है, बहू करना है, नणंद करना है, भोजाई करना है, देरानी करना है, जेठानी करना है। माता बहना थारे मारा कोई पुरानी राड को नहीं है। हाँ, मैं थारे घर को कोई आको नहीं काट करवाना आयो। मैं जगी बीतोड़ी बात वही कहूँ ला, चाहे घर आपका चाहे घर मेरा, हर घर की कहानी यही है साहब। फिर से आपको एक घर में एक गौ माता रखनी पड़ेगी देसी। बाकी आने वाले 10 सालों के बाद में विचार कर लेना, हम बचे ना बचे, हमारे शब्द रहेंगे यूट्यूब पर लाइव चल रहा। 15 सालों के बाद में माता बहना बहुत बुंडो टाइम आई। कटो ले आओ, घर पवित्र करने वाले गौमूत्र। समूह पहली तो गौमूत्र कटो ले आओ, कटो ले आओ गोबर। एक भी एडो मंदिर को नहीं जो गौमूत्र बिना पवित्र है।
गंगा जल बली जरीकन पर कूट दियो, मंदिर पवित्र कौन वे, उसमें गौमूत्र की छांट डालनी पड़ेगी आपको, तब मंदिर में भगवान प्रवेश होंगे। 15 सालों के बाद में बेटा बेटी को ब्याह करोला, कटौ ले वाला चौरी में छाना, छाना ही बोलो ना, कहीं बोलो, ताके एरिया में कहीं बोलो, छाना बोलो। 15 साल के बाद में छाना कटौ ले आओ, गायरा गाय रवई को नहीं तो छाना कटौ ले आओ, छाना ले आओ वो गड़ी में भेज का क्या ले आओ, पाडा का। अब पाडा का छाना चौरिया मंडी, मैंने बताओ ब्याह हुदरी बिगड़ी। सोचो आप सोचो 2 मिनट के लिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, रियल कहानी है ये, दी स्टोरी ऑफ रियल। 15 सालों के बाद में बेटा बेटे को ब्याह कराला, कटौलिया वाला गोबर का छाना ऑनलाइन मंगाओ, ऑनलाइन 2 पैकेट छाने भेज देना ऑनलाइन, वो ऑनलाइन वाला पैकेट लाएगा आपके घर, 2 पैकेट छाना आया। अब इन चेक करो, छाना ही जो पाडा का। सोचने का विषय साहब, मेरी बात बुरी लगी तो ताली बजाना एक बार, बुरी लगी धन्यवाद नहीं बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कहा मैंने तो सरपंच बनना को नहीं। हाँ बुरी लगी साहब, विचार करें आप, 15 सालों के बाद में गौमूत्र कहां से ले आओगे? इसलिए गौ माता को आपसे बचाना शुरू कर दे, घरों में रखना शुरू कर दे। ज्यादा कुछ नहीं मांगती आपसे गौ माता, दूध के लिए मत पालो गौ माता को, दूध के लिए मत पालो, भगवान के लिए पाल लो कि मेरे घर में कृष्ण भगवान खड़े हैं। अब यदि मेरी बात अच्छी लगी तो ताली बजाना। यदि आपके घर में भगवान चाहिए तो घर में गौ माता रखो। बाकी साहब हुआमणी राणा भाई के छाड़ो और भले कर्मा भाई के छाड़ो, स्वामण्या छाट में भगवान घरे आबाड़ो। यदि स्वामण्या छाट में घरे आबाड़ो गए ना, बकरिया में 20 कुंटल धान पड़ियो, रोजीना एक छाजलो भर भगवान के छोड़ दो। रोजीना भगवान हार पूछ ले, हाय हेलो कैसे हो। अगरबत्ती से भगवान आने वाले नहीं है। यदि अगरबत्ती से भगवान आ जाते हैं तो मेरे जोधपुर बासनी सेकंड बेस में पूरी फैक्ट्री अगरबत्तियां की लाई लगाओ तो सगला देवता बेड़ा हो जाता, सगला देवता जोधपुर में बेड़ा हो सकता। लेकिन भगवान भावना से आते हैं, भगवान देखते हैं किस घर में किसकी भावना है। आज मंगलपुरा में जितने भक्त बैठे हो, आपकी भावना पवित्र है, तब आप रात के 12 बजे यहां बैठे हो साहब। बाकी 500 रुपया दिए कि सर्दी में कौन आवे कांकड़ में, आगे राग तेरी जागरण है, देखिया कौन नहीं जागरण है, लेकिन आप भावना से यहां बैठो। मैं आपकी भावना की बहुत बड़ी कदर करता हूं, धन्यवाद देता हूं आपको और आपके माता पिता को कि ऐसे संस्कार देके ऐसे शूरवीर बेटों को जन्म दिया जो रात के 12 बजे इस कांकड़ में बैठे हो। आपके चरणों में प्रणाम। अभी बात आई मुद्दे की, तो मेरी बात आपको अच्छी लगी ना? एक घर में एक गाय, पक्का एक बार हाथ उठा के बोलेंगे पक्का? एक घर में एक गाय। कल सुबह मत बांधना, धनतेरस के दिन बांध लेना। आगे धनतेरस आ रही है 2-3 तारीख को, उस दिन आप एक घर में एक देशी गौ माता, माता बहनों हाथ खड़ा करके बताएं रखोगे गाय? अरे मन बदे 0 धन बदे हाथ खड़ा करे रखेंगे पक्का? हाथ नीचे मत करो। कौन कौन घर में गाय रखेंगे देसी?